नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आप सभी रावण के बारे में तो जानते ही होंगे। लंका के राजा रावण अति ज्ञानी महाविद्वान थे, अत्यधिक बलशाली थे। वे महाप्रकांडी कर्मकांडी पंडित थे। वे अत्यधिक बलशाली होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। मित्रों, यह सब बातें तो आप जानते ही होंगे, किंतु आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको शायद ही पता होगा। तो चलिए मित्रों, रावण से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक रहस्यों को जानते हैं। मित्रों, रावण से जुड़ा पहला रहस्य यह है कि कुबेर देवता रावण के भाई थे। मित्रों, यह बात शायद ही किसी को पता होगा कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी लंकापति रावण के बड़े भाई थे। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार कुबेर जी रावण के पिता की पहली पत्नी इड़विड़ा के पुत्र थे, जिसके कारण कुबेर जी का एक और नाम एड़विड़ा भी है। मित्रों, रावण से जुड़ा दूसरा रहस्य यह है कि रावण का शक्ल देखकर रावण के पिता डर गए थे। मित्रों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि महाप्रतापी महाबली रावण के पिता विश्वा एक ऋषि थे, किंतु उनकी माता कैकसी एक राक्षसी थी। जब रावण का जन्म हुआ था तब उनका रूप अत्यधिक भयानक था। उसका यह भयानक चेहरा देखकर ऋषि विश्वा डर गए थे। मित्रों, रावण से जुड़ा तीसरा रहस्य ये है कि रावण को गधे अत्यंत प्रिय थे। मित्रों, वैसे तो सभी राजा महाराजाओं का रथ घोड़े खींचते थे या फिर किसी युद्ध में घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते थे और हाथियों पर बैठा करते थे, किंतु महाबली रावण के रथ में हाथी घोड़े नहीं थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के रथ में घोड़ों की बजाय गधे लगे होते थे। मित्रों, रावण से जुड़ा चौथा रहस्य यह है कि जो भी आत्मा नरक में सजा भोगते थे उनके स्वामी रावण थे। मित्रों, लंकापति रावण ने ब्रह्मदेव के वरदान के कारण उनके देवलोक को भी सरलता से जीत लिया था, जिसके बाद अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए यमलोक पर भी जीत हासिल कर ली। किंतु अभी भी रावण को अपनी सेना में बहुत से राक्षसों को शामिल करना था, इसलिए उसने नरक की सजाएं भोग रही आत्माओं पर भी अपना अधिकार जमा लिया और उनको भी अपनी राक्षसी सेना में शामिल कर लिया था और उनके स्वामी बन गए। मित्रों, रावण से जुड़ा पांचवा रहस्य यह है कि जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था तब रावण भी वहां पहुंचे थे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था तब उस समय के बड़े बड़े शक्तिशाली राजकुमार वहां पहुंचे थे और उनमें से एक लंकापति रावण भी था। कहा जाता है कि उस समय रावण का विवाह मंदोदरी से हो गया था और मंदोदरी ने रावण को स्वयंवर में जाने से रोकने की बहुत प्रयास किया था, लेकिन रावण यह कहने लगा कि इस संसार में मैं ही हूँ सबसे बड़ा शिव भक्त और अगर मैं उस शिव धनुष को नहीं उठा पाऊंगा तो कोई भी उसे नहीं उठा पाएगा। और शायद इसलिए महाराज जनक ने इस स्वयंवर को रखने के लिए यह शर्त रखी है कि जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा वही सीता से विवाह कर पाएगा। वो शायद मन ही मन मुझे सीता का वर के रूप में चुन चुके हैं। लेकिन उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा रावण भी अन्य राजाओं की तरह धनुष को उठाने में असमर्थ रहे थे और सीता जी राम के द्वारा धनुष तोड़ने पर उनको वर के रूप में चुन लिया। तभी से रावण के मन में राम के प्रति बदले की भावना जाग उठी। मित्रों, रावण से जुड़ा छठा रहस्य यह है कि रावण की न्याय के देवता शनि देव से बैर थी। मित्रों, लंकापति रावण अपने पुत्र मेघनाथ को अजेय बनाना चाहते थे, विश्व विजेता बनाना चाहते थे, जिसके लिए उसने सभी देवताओं, दिशाओं तथा सभी ग्रह को यह आज्ञा दी थी कि वह सभी मेघनाथ की अधीनता स्वीकार कर ले तथा नवग्रहों को विशेष रूप से आदेश दिया कि वह सभी मेघनाथ की कुंडली में ठीक प्रकार से सही से विराजमान होवे
नहीं तो वे उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे। किंतु शनिदेव रावण के इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं थे और शनिदेव और रावण के बीच युद्ध होने लगा और रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था। फिर बाद में हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के कैद से छुड़ा लिया था। मित्रों, रावण से जुड़ा 7वां रहस्य यह है कि रावण को एक अप्सरा ने श्राप दिया था। मित्रों, यह बात तो सभी को पता है कि रावण अपने असीम बल के चलते एक के बाद एक सभी देवलोक, पाताल लोक तथा सभी लोगों को अपने अधीन करते जा रहा था। किंतु जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तब अप्सरा रंभा ने उसे यह श्राप दे दिया कि वह किसी भी स्त्री के साथ बिना उसकी मर्जी के संबंध नहीं बना सकता और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, यही वजह थी कि रावण ने माता सीता को छूने तक की कोशिश नहीं की। तो मित्रों, रावण से जुड़े इन रहस्यों में आपको कौन से रहस्य के बारे में पता था, यह कमेंट करके जरूर बताएं। तो धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।